हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं क्लास 12th OCM सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम है, तो स्टूडेंट्स जितने भी लेक्चर आपके क्लास 12th स्पेशली फॉर OCM अपलोड किए जा रहे हैं, आप रेगुलरली फॉलो करिए। और जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पिछले साल के पिछले 3 से 4 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, उसमें रिपीटिवली ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। अभी ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, ये चैप्टर में 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज। ये 3 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है आपके एग्जाम के लिए। तो जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, आप इसको रेगुलरली फॉलो करिए और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। तो चलिए हम मीनिंग से पहले स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया? मीनिंग स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो यहाँ पे दिया गया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, आपके बुक में भी ऐसे ही लिखा गया है, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड पब्लिक इन जनरल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनके जो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट्स सेम ही है, ठीक है। इसके जो अंदर हम कंटेंट है ना, वो सेम ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सोसाइटी दिया है या कम्युनिटी या पब्लिक इन जनरल, सबका जो पॉइंट्स है वो सेम ही है, ठीक है। तो अब हम मीनिंग पे आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखा है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। इसमें ये कहा गया है, इसका मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगी। देखिए, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। पहले से आपको सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ ही सारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए, ठीक है। सोसाइटी के लिए उनको कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल डोनेशन करना रहता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना रहता है, ठीक है, और बहुत सारे कैंपेन करने होते हैं, ठीक है। ये सारे बिजनेस की एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। किसको करना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल? किसको? बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 1 by 1 हम अब देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, 1 by 1 हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। तो फर्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एक तो एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेके आती हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के मतलब ऐसा मतलब कोई भी जो भी प्रोडक्शन है, जो भी उनकी जो बिजनेस एक्टिविटी है, उससे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना हो, इन्वायरमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये बिजनेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन, एक उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया? सेकेंड, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी रिसोर्सेज है हमारे अर्थ पे, वो लिमिटेड है, ठीक है। एक 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि फॉर एग्जांपल
कोल हो गया, फ्यूल हो गया, ये क्या है, एक टाइम के बाद ना ये खत्म हो जाएंगे हमारे प्लैनेट पे, उसको हम वापस जनरेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमको उसका जो भी बिजनेस है उनको बेस्ट पॉसिबल उसका बेटर यूज करना है रिसोर्सेस का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। देखिए स्टूडेंट्स, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प करना है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए उनको डोनेशन करना है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, किसके लिए स्टूडेंट्स, बैकवर्ड रीजन के लिए, पॉवर्टी हटाने के लिए। ठीक है, गरीबी हटाने के लिए सोसाइटी को एक डोनेशन या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, उसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी के अंदर जो पॉवर्टी है वो खत्म हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रोटेस्ट अगेन एंटी सोशल एक्टिविटी। इसका एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, स्मगलिंग। ये जो एक्टिविटीज है इसको क्या करना है, इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना है, किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ये उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको वही डोनेशन या फिर चैरिटी के थ्रू अलग अलग वे में जो भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वैसे उनको हेल्प करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया, प्रिवेंट कंजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे आपने सिटीज में देखा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, क्या हो जाता है, इंडस्ट्रीज कंपनीज का ये क्या है, कंजेशन होता है एक सिटी में। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी बिजनेस है ना उनको अलग अलग प्लेस पे उनके जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहाँ पे स्टार्ट करने चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे भी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे स्टार्ट हो रही है तो वहाँ से क्या हेल्प होती है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक नए इंडस्ट्रियल स्टार्ट हो रही है, कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ से हायर किए जाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 7 पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। एक बार वापस रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, नेक्स्ट मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, फोर्थ पॉइंट क्या, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, और फिफ्थ पॉइंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रिवेंट कंजेशन, एंड सबसे लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्टूडेंट्स बहुत सारे ये स्टूडेंट्स ना इतने बड़े बड़े पॉइंट नहीं याद कर पाते हैं, तो इसके लिए ना आप कोई एक निमोनिक्स बना सकते हो, जैसे कोई वर्ड निमोनिक्स बना सकते हो, या फिर ABCD जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है, इसको चलो हम अभी के अभी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे P 3 बार प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी, और प्रिवेंट कंजेशन, इससे 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बी से बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, डी से यहाँ पे हो गया डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, ये 2 पॉइंट यहाँ से कवर हो गए। अभी उसके बाद एक और याद रखना है, E और F। तो स्टूडेंट्स जैसे एक यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक दिया गया है, ऐसे आप आपके हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हो आपको याद करने के लिए। कैसे याद करना है, P 3 टाइम्स, DPEF, DPF। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी इसको इजी करने के लिए अलग अलग हम ट्रिक यूज कर सकते हैं, तो आप आपके हिसाब से एक छोटी सी ट्रिक बना के आप इसको पॉइंट्स अच्छे से समझ सकते हैं, बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन में हमें क्या लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अभी बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स पे डिटेल में। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए क्या लिखा है, पोल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अ प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जो पोल्यूशन है ये एक मेजर प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन आर ड्यू टू इंडस्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स एंड सीमेंट प्लांट्स एक्सेट्रा। The business organization should take all possible measure to minimize pollution. इसमें ये कहा गया है कि अब प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट्स जो एयर पोल्यूशन है ना, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज, केमिकल प्लांट और सीमेंट प्लांट की वजह से
क्रिएट होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको बेस्ट पॉसिबल मेजर्स लेना है कि ये जो पोल्यूशन है इसको कम करने का उनको एक मेजर्स लेने हैं कि सोसाइटी के अंदर ये एक उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा गया स्टूडेंट्स, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। क्या लिखा है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेस। स्केयर रिसोर्सेस मतलब जो रिसोर्सेस है जो बहुत कम है उसे ही कहते हैं स्केयर रिसोर्सेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं जैसे कि फ्यूल, वाटर, लैंड एक्सेट्रा मस्ट बी यूज एफिशिएंटली। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट हमारा क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। द सोसाइटी रिक्वायर्स that the business organization should be started in a backward area। इसमें ये कहा गया है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे एरिया में डेवलप होना चाहिए जहाँ पे, कौन से एरिया में डेवलप होना चाहिए, बैकवर्ड एरिया में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बैकवर्ड एरिया है वो भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है। कैसे, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, परचेसिंग पावर इंक्रीज होता है अमॉन्ग द रूरल पीपल, देयर बाय हेल्पिंग द बैकवर्ड रीजन टू डेवलप। इसमें ये सिंपली आपको क्या समझना है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। देखिए ये जो कंपनी है इनको बैकवर्ड रीजन है, जो बैकवर्ड रीजन है ना, यहाँ पे उनके जो कंपनी के प्लांट है वहाँ पे उनको स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे बैकवर्ड रीजन में वो स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो लोकल हैं यहाँ के लोकल पीपल जो हैं यहाँ के, इनको यहाँ पे ये कंपनी के अंदर अगर यहाँ पे स्टार्ट होती है बैकवर्ड रीजन में, तो उनको क्या होगा, एक एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर इनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, इनको एक सैलरी मिलेगा। ठीक है, मंथली इनको सैलरी मिलेगा, तो इनका क्या होगा, परचेसिंग जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो रूरल पीपल है उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से क्या होगा, हेल्प होगा बैकवर्ड रीजन को डेवलपमेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या लिखा गया है, प्रोटेस्ट अगेन एंटी सोशल एक्टिविटी। इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है कौन सी एक्टिविटी में, जो एंटी सोशल एक्टिविटी है। ठीक है, एंटी सोशल एक्टिविटी का मतलब ये होता है, देखो एंटी मतलब सोसाइटी की ये अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटी में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको पार्टिसिपेट नहीं करनी है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा कौन सी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल स्मगलिंग और ये सारी एक्टिविटी के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी जो एंटी सोशल एक्टिविटी है धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या दिया गया स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए क्या लिखा है, द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स डोनेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वेरियस सोशल कॉजेस। कौन से कैसे, जैसे कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी एक्सेट्रा। ठीक है, दे एक्सपेक्ट business organization to provide financial assistance to various awareness campaigns such as anti-drug campaigns, anti-noise pollution campaign etc. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उनसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है क्या, डोनेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्यों, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉवर्टी को कम करना या फिर इलिटरेसी को कम करना। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट हमारा क्या दिया है स्टूडेंट्स, प्रिवेंट कंजेशन। देखिए कंजेशन का मतलब ही होता है कि इसमें हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, द बिजनेस शुड अवॉइड कंजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटी बाय स्प्रेडिंग द इंडस्ट्री इन डिफरेंट। देखिए एक ये सिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक सिटी में एक कॉर्नर, एक जैसे कि एक पूरा एक इंडस्ट्री वाला एरिया है। ठीक है, तो एक सिटी में एक ही प्लेस पे ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, उसकी वजह से क्या होता है, कंजेशन होता है। तो क्या बिजनेस को क्या करना है, उनको स्प्रेड करना है अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंजेशन नहीं होगा। ठीक है, प्लेस और लोकेशन, इंडस्ट्री शुड बी
preferably located in the industrial zone only. It will avoid the adverse effect on residential area. इसकी वजह से डिसएडवांटेज क्या होता है, जो रेसिडेंशियल एरिया है इसके ऊपर डिसएडवांटेज पड़ता है, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे लोग रहने लगे ना, तो उसकी वजह से देखो इंडस्ट्रीज में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, और वही एरिया में अगर आप स्टे करते हो तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल नॉइस पोल्यूशन, जो भी इंडस्ट्री की जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो लोग रिसाइड करते रहते हैं उनको माइंड पे, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये 6 पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 7 पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस शुड प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. It can be done through the expansion and diversification programs. Such effort will help to solve the problem of unemployment and poverty in the society. ठीक है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से क्या होगा, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में वो कम हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल पॉवर्टी इन द सोसाइटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सारे 7 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।